हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं क्लास 9th, ठीक है, मैथ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करवा दी है और आपका जो है थ्योरम भी मैंने करवा दिए है। ठीक, तो आज देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा कि इफ अ लाइन्स यानी ट्रांसवर्सल लाइन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, if a line intersects two or more lines at distinct point it is called a transversal line। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कोई दो लाइन्स है, यहाँ पर क्या होता है दो लाइन, तो टू लाइन्स को कोई ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई दो लाइन्स ले ली हमने इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से हमने क्या की, कोई टू लाइन्स ले ली। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, और ये कोई लाइन तीसरी है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका नाम पी और ये क्या है क्यू। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा फिर में, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, एक कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो कि क्या कर रही है, दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पर, इट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो PQ क्या कर रही है, दो लाइंस को AB और CD लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है दो पॉइंट पर। तो इसका नाम दे देते हैं, सपोज ये हो गया S, इस पॉइंट का नाम हो गया R और इसका नाम दे दिया हमने S। तो ये क्या कर रही है, दो पॉइंट्स पर कट कर रही है, एक R और S पॉइंट पर। PQ क्या है, PQ लाइन R और S पॉइंट पर AB और CD को कट इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसके देखिए, अब इंटरसेक्ट कर रही है तो इसमें क्या होंगे, 8 एंगल्स बनेंगे। एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर आर पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होंगे ये एंगल। देखिए एक एंगल ये 1 हो गया, ठीक, 2 हो गया, 3 हो गया और एंगल 4। ये 4 एंगल बने एक पॉइंट पर, कहाँ पे, आर पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 4 के बाद ये यहाँ पे 5 हो गया, ठीक, 6 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक, तो देखा आपने 4 ऊपर 4 यहाँ पे 8 एंगल्स बने। तो देखिए इन एंगल्स को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए करस्पॉन्डिंग इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर यहां पर ये बोल दीजिए, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए आप इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आज ही की एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, तो देखो एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल 2 और एंगल 8 ये इक्वल होंगे। कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। कौन कौन सा, सॉरी 2 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 और 5 सॉरी ये देख लीजिएगा, 2 और 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। 2 और 5 इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड और देखिए यहाँ पे एंड लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद 2 और 5 करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। 2 और 8 3 और 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। 3 एंड 8 करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। 3 और 8 करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। 2 और 5 करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बी एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो देखिए एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो जो है 4 और 7 एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंड एंगल 7। ठीक, एंगल 4 और एंगल 7 क्या है, एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है। 1 और 6
करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल है 1 and 6, क्या है 1 and 6 करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3 और 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, 3 and 5। यहाँ तो लिखेंगे 3 and 5 एंगल 5, 3 and एंगल 5 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 2 और 8 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, 2 और 8 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 और 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जी, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखो 4 और 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो लिखेंगे 4 and 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, 1 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन एंगल्स के बारे में हमें जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका बेहद यूज है, आप आगे के भी क्लास में समझोगे। ठीक है, देखो आप लोग कहते हो कि सर बार बार कहते हैं कि पिछले वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हमें पढ़ने में वो चीज फील नहीं होती, मजा नहीं आता है। ठीक है, तो जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि जब तक आप पहले की वीडियोस जरूर देखिए, बेसिक जानकारी जरूर रखिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। ठीक, तो इसी बेसिस पर हम क्या करेंगे आगे की थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं थ्योरम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी एक्सियम है, आपने इससे पहले चैप्टर 5 में एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सियम 6.3 क्या कहती है, यदि इफ वन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं। सबसे पहले तो 2 पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 2 पैरेलल लाइंस खींची। ठीक, AB एंड CD। ठीक है, और एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन खींची है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी PQ। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, इस मान लेते हैं ये R हो गया। ठीक, और ये S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा 1, ठीक, 2, 3 and 4, ये 5, 6, 7 and then 8। ठीक है, तो 8 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है कि सपोज AB and CD 2 parallel lines, AB and CD are 2 parallel lines। ठीक, parallel lines in a plane, parallel lines in a plane। ठीक है, then intersected line PQ at point
ए पॉइंट आर एंड एस, ये आर है और ये एस है, आर एंड एस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सियोम्स, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम्स क्या कहती है एक्सियोम, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम क्या कहते हैं कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी 1 and 5, 2 and 5, 2 and 5 are equal, then 1 and 6, 1 and 6 equal, 3 and 8, 3 and 8 equals, and 4 and 7 equal, 4 and 7 angle 7 इक्वल। तो यही हमारी एक्सियोम कहती है कि भैया जब कोई दो लाइन पैरेलल होंगी, यानी ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस होंगी और उसमें अगर एक कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जैसे पी क्यू क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जब कोई दो लाइन पैरेलल होंगी और कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी उस पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही आपकी एक्सियोम कहते हैं कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको कोई लाइन एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तब आप ध्यान रखिएगा, जब कोई दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनको कोई अगर तीसरी थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को, उन दोनों लाइन को, तो वो क्या कहलाएंगे, दो पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा एक्सियोम 6.3 कहता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए एक्सियोम 6.4 क्या कहता है, एक्सियोम 6.4 कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि कह रहा है कि अगर दो लाइंस हैं और उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो क्या होगी, वो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो लाइंस हमने बनाया, दो लाइंस हमने ली ए एंड बी, ठीक है, और एक कौन सी है, सी एंड डी, ये दो लाइंस हमने ली। ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने लिया, ठीक, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, और ये आर है और ये एस है। ठीक, तो कह रहा है कि इफ, तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या होगा, एंगल 1, एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि इफ अ करंट ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन ठीक है, एक्सप्लेन में क्या कहेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस, ठीक है, एंड पी क्यू ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल एट इंटरसेक्ट आर एंड एस पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल, यानी 1 and 5 इक्वल, देन ए बी पैरेलल टू सी डी। यही तो बताया है आपकी लाइन में कि कहा गया कि अगर इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है,
तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो लाइन क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यानी ए बी, अगर इसके ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहती है आपकी एक्सियोम 6.4। ठीक है, अब हम एक्सियोम कर चुके हैं, इसके बाद हम थ्योरम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर कमेंट करना प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा हमारा ये वीडियो। ठीक है, तो ये जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।